ठीक है, तब तक वो देख लेते हैं एक बार ना, BEL देख लेते हैं। गाइस भेज रहे हो तुम लोग स्क्रीनशॉट या फिर मैं कंटिन्यू करूँगा? एक बार कंफर्म कर दो। चलो देखते हैं आगे करते हैं। तो अगर इसका BEL का ही देखें, तो हाँ, गरिमा का है। तो इसमें BEL लिया, वही हमारा जो प्राइस हमने स्पेसिफाई करा था, दैट इज 155.6, एंड बेचा 155.75। हाँ, तो मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिकली। मतलब मैंने यहाँ पर फिर कॉल दे दी थी कि यहाँ पर एग्जिट कर देना, बिकॉज ठीक है जतिन, 10 रुपए का लॉस, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे था कोई नहीं। एक बार फिर भी स्क्रीनशॉट भेज देना मेरे को, ट्रेड्स का सारा देख लेता हूँ। SBI की ट्रेड देखते हैं। SBI मैंने कितने पे लिखा था? 386, ठीक है। पहले SBI देखते हैं। SBI की एंट्री यहाँ पर थी 386, और इसने कितने बजे एंटर करा? 1 बजे। वैसे गरिमा, लाइक व्हाई डिड यू टेक दिस टू क्वांटिटी SBI की? मतलब हमारा जो रूल है वो तो ये है ना कि हमें हर एक ट्रेड 1500 की रखनी है, 1500 या उससे नीचे की। हम्म, हाँ। सो लाइक नेक्स्ट टाइम कीप इन माइंड, मतलब हम हमारे जो रूल्स हैं हम रूल्स के साथ स्टिक करेंगे। अगर लॉस हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, बट दैट इज वेरी एसेंशियल टू रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग डिसिप्लिन, कि जो हम रूल्स बना रहे हैं, अगर हमें इतनी ट्रेड साइज लेना है, इवन इफ यू आर नॉट श्योर, तो हम लेंगे। हाँ, same thing. Garima, what do you mean by like should I have entered Godrej Industries at 165? मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा। Can you like माइक से बता दे ऑन करके? एक बार फिर स्टिल मतलब, हाँ ठीक है, प्राइस मेरे को समझ आ गया, बट व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, वो बताते हैं। मतलब बेसिकली शुड आई हैव एंटर्ड एट 565.5, लाइक कितने पॉइंट्स का लाइक गैप रखना चाहिए? हाँ, तो देख लेते हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज को पहले। अगर वैसे एसेंशियली देखें, 565.5 पर करा, तो 0.5 का अगर परसेंटेज पॉइंट देखें कि जो हमारा ट्रिगर प्राइस है वो कितने परसेंटेज पे है, तो आई गेस वो बहुत कम होगा। अगर 0.5 डिवाइडेड बाय दिस प्राइस देखें, हाँ बहुत ही कम है, मतलब 0.09% है। तो इससे ज्यादा की तो ब्रोकरेज ही लग जाती है ट्रेड पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलता है।
मतलब इवन हम 0.12% तक का डेविएशन ले सकते हैं, क्योंकि कब कुछ ट्रेड ऐसी होती है हमें एग्जैक्टली ट्रिगर प्राइस पे नहीं मिलेगा। एंड अगर देखें तो हमारा ट्रिगर प्राइस क्या था, 565। सो यू टुक दैट 10:18 पर। हाँ तो बेसिकली यहाँ तो हमें एंट्री अच्छा ले सकते थे यहाँ भी वैसे, बट उस टाइम शायद से स्पॉट नहीं हो पाया था। तो 10:18 पे जब उसने रीटेस्ट किया यहाँ पर, तब हमने यहाँ एंट्री ली, तो ठीक है। यहाँ पर हम एसेंशली यहाँ तक ले सकते थे 560, इवन 566.5 तक एंटर कर सकते थे, कोई इशू नहीं था अगर, क्योंकि परसेंटेज पॉइंट्स में देखोगे कितना ही डेविएशन हुआ हमारे ट्रिगर प्राइस से, 567, 566.5, 1.5 रुपए का, 1.5 रुपए का बहुत कम बना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 0.2% बहुत ठीक है। अभी करेंटली मतलब हम इतना ले सकते हैं ट्रेड्स को, एंड वही फिर हम अपना टारगेट थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। टारगेट वहां से भी हमें बेसिकली एम था कि 1% के अराउंड लेना है, तो मिला है उतना हमें। एंड लकी ट्रेड भी कह सकते हैं, मार्केट्स आर मूविंग हमारे अकॉर्डिंग तो मूव नहीं करती हैं, क्योंकि उसके बाद देखो सिर्फ हमारा टारगेट रीच करके अगेन दे केम बैक। टारगेट क्या था गोदरेज इंडस्ट्रीज में, 571.8 का टारगेट था, तो ऑलमोस्ट वही 2 बार टेस्ट किया वहां पर और उसके बाद वापस आ गया। ठीक है कोई नहीं, सही थी वाली ट्रेड। जतिन इज आस्किंग बट ये जो भी इसका नाम था, आई लॉस्ट बिकॉज ऑफ मिस्टेक एंड ग्रीड, अपॉलॉजीज, आई थॉट कि आई विल सेल अबव ₹2 टारगेट प्राइस, बट वहीं से नीचे जाना शुरू हो गया, मेड लॉस ऑफ ₹18, बट एक टाइम पे आई वाज इन +100। हाँ कौन सा शेयर है ये, इसमें जो हमने प्रॉफिट बुक कर रहा है एडवेंसाइट्स। यार अपने क्वेश्चंस ना मतलब डायरेक्ट मैसेज मत करो, एवरीवन पे ही कर दो, ताकि सबको समझ आ जाए कि व्हाट यू आर आस्किंग, एंड फिर सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ना, बिकॉज कॉमन डाउट्स होंगे सब, तुम एक साथ ही स्टार्ट कर रहे हो। एडवेंसाइम्स पे आई सेल अबव 2 टारगेट प्राइस। हाँ तो जतन मैंने कल भी ये बोला था कि हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही यही होनी चाहिए कि हमने अगर बना लिया, लाइक वी डोंट हैव टू डेविएट फ्रॉम दोस टारगेट्स, इसलिए ही फिक्स्ड इतने दिए हैं। एंड दैट्स व्हाई लाइक आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस पॉइंट। अभी तुम लोग यू स्टिल लर्निंग, एंड अभी अगर अगर कोई कोर्स करके आए होते जनरली ऐसे मार्केट से खुद आते, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती कि डिसाइड करना कि टारगेट प्राइस क्या रखें एंड स्टॉप लॉस क्या रखें, एंड अपने अंदर वो फेथ रखना कि वंस वी हैव एंटर्ड दैट ट्रेड, तो वो टारगेट हिट होगा ही होगा, या फिर हम वो स्टॉप लॉस से बच सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम लाइक स्पून फीडिंग यू राइट नाउ कि मैं ट्रिगर प्राइस भी दे रहा हूँ, मैं टारगेट प्राइस भी दे रहा हूँ, जस्ट बिकॉज आई वांट यू नो टू लाइक जस्ट ट्रस्ट मी एंड होल्ड ऑन टू योर ट्रेड, लर्न टू होल्ड ऑन टू दैट ट्रेड। अगर नहीं जा रहा, चाहे प्रॉफिट भी नहीं आ रहा, ना स्टॉप लॉस पे हिट हो रहा, बट स्टिल एंड अगर हो जा रहा है तो और ग्रीड नहीं रखना, जस्ट बिलीविंग कि ठीक है जितना मिला उतना काफी है। सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट कि जो टारगेट पॉइंट्स और जो स्टॉप लॉस के पॉइंट्स है, अनलेस आई एम लाइक मैसेजिंग यू इन द ग्रुप कि ठीक है मत करो, तब तक एग्जैक्ट मत करना, मतलब जब तक मैं नहीं बोल रहा। तो ये यार ध्यान रखना पड़ेगा, बट कोई नहीं, दैट इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। अभी मिस्टेक करी, फिर पता चला ना कि अब ₹2 ऊपर रखा, फिर नहीं गया तो लॉस हुआ। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड हमें ये भी कितनी अच्छी एंट्री मिली थी, उसके बाद इट स्टार्टेड ट्रेडिंग नीचे। हमने कितने पे एंटर किया था एडवेंसाइम्स, 487, बहुत सी एंट्री मिली थी इसमें भी। बट वेट, इसमें पहले जैसे एंटर कर लिया। किस बाद में एंटर किया था हमने, अब 11 बाद या में बट 12 बजे। आए ही नहीं उस टाइम पे। हाँ यहाँ पे किया था शायद, जब ब्रेकआउट होने वाला था। हाँ यहाँ क्या पे। और इसमें क्यों नहीं आ रहा चार्ट में, ये क्या हो गया भाई। 487, या तो मैंने यहाँ पर ही प्राइस थोड़ा गलत तो नहीं हो गया कहीं। मैं अपनी ट्रेड चेक करता हूँ फिर उस पर देखते हैं।
मैंने भी लिया था आज। एडवेंजाइम्स हाँ 1138 पे बाय किया था, 1141 पे। हाँ एंड देन 1141 चार्ट कोई गलत खुल गया है, चार्ट तो सही है। दूसरे एक्सचेंज पे तो नहीं था कोई। ओ अच्छा अब अपडेट हुआ है, पहले कुछ शायद किस प्रॉब्लम थी चार्ट में, वो कुछ और दिखा रहा था। ठीक है, तो 487 पे हाँ हमने यहाँ पर एंटर किया ना, एंड यहाँ से फिर बस मिल गया था टारगेट। बहुत इसने यहाँ पे इससे लकी ट्रेड थी। 492 थी, तो हाँ 492। बस आई थिंक कि 494 तक चला जाएगा, बट गया नहीं, वहीं से नीचे आना शुरू हो गया। मैंने 1-1.5 बजे तक वेट भी किया था, हाँ फिर एंड आई आज सोल्ड। एक 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 अभी चार्ट्स में इंटरेस्टिंग चीज तुम नोटिस कर रहे हो, ये देखो ये कहाँ से वापस आया, कि ब्लू लाइन देख रहे हो, एंड ये कहाँ से टच करके वापस आ गया। ऐसी बीईएल में यही नोटिस किया था आज, पहले स्टार्टिंग में ये कहाँ से रिजेक्शन ले रहा था बीईएल। एंड बीईएल ने तो आज इतना कुछ सिखाया है, इतना कुछ, लाइक इट टॉट अ लॉट अबाउट प्राइस एक्शन। देखो हमारा जो ट्रिगर प्राइस था उससे मतलब टारगेट तो इसने पहले हिट कर दिया था, 155 कुछ का हमारा यहाँ था, एंड टारगेट प्राइस इसने पहले ही हिट कर दिया था, बट वो हमारे मार्केट टाइमिंग से पहले था तो हम एक्शन नहीं ले सकते थे। यहाँ पर इसने री एंट्री दी, तो जिन्होंने यहाँ एंटर किया होगा वो फंस गए होंगे। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट भी हुआ कोई दिक्कत नहीं है, बट आई गेस हमने मोस्ट ऑफ फर्स्ट डिडंट एंटर एट दैट पॉइंट। क्या था इसका बीएल का 155.6, नहीं उसमें एंटर नहीं हुई थी बिकॉज हमारा ट्रिगर प्राइस नीचे था। हाँ बच गए थे, ट्रिगर प्राइस ये था, तो हाँ यहाँ पर एंटर नहीं हुआ, फिर यहाँ पर इसने दी थी। सो इट वाज अ गुड पॉइंट, बट ये जब कैंडल चल रही थी तो मैंने उस टाइम ग्रुप पे यही टेक्स्ट किया था कि थोड़ा मतलब इसका नहीं लग रहा, बिकॉज एंड ऑन व्हाट बेसिस डिड आई मेक दैट डिसीजन, बिकॉज ये देखो ये ब्लू लाइन ये जो है ना इसके नीचे था, एंड देखो इसको ही जस्ट टच करके ये वापस आया। सो व्हाट इज दिस ब्लू लाइन, एंड ये क्या भी है। तो आज ना मोहित एक रात को सेशन लेगा एंड वो उसमें ये बताएगा अबाउट इंडिकेटर्स। सो दिस वाज वन ऑफ द इंडिकेटर कॉल्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, एंड एज द नेम इंडिकेट्स इसका मतलब ही यही है कि वॉल्यूम जो नीचे, हाँ अभी एंड वील आल्सो टॉक अबाउट दिस वॉल्यूम्स जो नीचे बार्स आ रहे हैं, व्हाट इज दिस। तो मतलब इसके बारे में बात करके एंड देन वी कम टू दिस इंडिकेटर, एंड ऐसे और भी इंडिकेटर्स होते हैं सच एज मूविंग एवरेजेस एंड वो। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला से एक ग्राफ बन रहा है बेस्ड ऑन द प्राइस, एंड मोस्ट ऑफ द प्राइस एक्शन दैट टेक्स ऑन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स वो इनको रिस्पेक्ट करता है। तो देखो पहले यहाँ से रिजेक्ट करा, ठीक है, इस यहाँ पर रिजेक्ट करा, फिर यहाँ पर रिजेक्ट किया, इट वाज ट्राइंग टू गो अप, बट यहाँ आते ही बियर्स फिर कंट्रोल ले रहे थे मार्केट का, एंड फिर नीचे आया, फिर अगेन ये थर्ड टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया, उसके बाद ऊपर गया, बट ऊपर फिर अगेन हमारा एक और ये देखो कितना बड़ा रेजिस्टेंस लेवल बन गया था। मतलब ऑल्दो मतलब प्राइस वहां तक जा रहा था बट वहां पर क्लोज नहीं हो पा रहा था, बट अगेन देखो यहाँ पर भी बना था ये सेम, यहाँ पर एक कैंडल की विक बनी थी इस प्राइस पे, यहाँ पर भी एंड देन अगेन यहाँ पे टच करके, एंड उसके बाद फिर ओवरऑल एक पैटर्न बनाने लगा चार्ट। वी कॉल दिस एक असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं इसे। तो अगर इस पे ध्यान से लिखोगे तो इट इज फॉर्मिंग सॉर्ट ऑफ अ ट्रायंगल, एंड देखो उस मैंने यहाँ पर फिर ग्रुप में भेजा था, जब यहाँ पर कैंडल थी देन आई ड्रू अ पाथ, और मैंने भेजा था कि ये ऐसे एक्ट करेगा बेस्ड ऑन दिस, और देखो वही हुआ, इस लाइन को फिर इसने टच किया, यहाँ से बाउंस होकर फिर ऊपर टच होके आया, एंड देन अगेन यहाँ से ब्रेकआउट दिया। तो इसमें यही मतलब होता है, दिस वाज वन ऑफ द चार्ट पैटर्न्स। ऑल्दो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे जैसे हमारा 3 मिनट का था ये इतने अच्छे से काम नहीं करता, बट मेनली इसका मतलब यही होता है कि जब ये नीचे यहाँ से ब्रेक करेगा तो प्राइस विल गो डाउन, एंड जब अगर ऊपर से करेगा तो ऊपर। तो आई वाज होपिंग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर यहाँ पर हल्का सा भी क्लोजिंग दे देता ना तो हम अपने टारगेट से चिपके रहते, बट उसने नहीं दिया, इसलिए आई टोल्ड यू गाइस टू एग्जिट दिस ट्रेड, बिकॉज यहाँ पैटर्न उसने ब्रेकआउट नहीं करा था। सो दैट वाज वन ऑफ द इंडिकेशंस
कि हम इसमें ट्रेड में नहीं रहेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर ऐसे ब्रेकआउट्स आते भी है ना, कोई भी अगर आगे हम जैसे असेंडिंग ट्राइंगल ब्रेकआउट्स देखेंगे तो डायरेक्टली नीचे नहीं जाता, वो ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। एंड दैट इज व्हाट इट लाइक डिड आज मार्केट में। और अगर ऊपर भी होता तो ऊपर भी जाके हल्का से नीचे जाके, बिकॉज मैंने कहा था ना कल भी, ट्रेंड बन रहा है ठीक है, किसी भी प्राइस स्टॉक का ट्रेंड बनेगा, बट वो कभी भी ऐसे नहीं जाएगा, इट विल ऑलवेज गो लाइक दिस, मतलब ऊपर नीचे, मतलब हायर लोज बनाएगा एंड हायर हाइज बनाएगा। सो दैट्स द मेन लाइक दैट्स हाउ प्राइस मूव्स। तो आज हमारे इसमें यही था एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग। अगर तुमने ढंग से आज इसको देखा होगा तो आगे सीखने के लिए काफी कुछ मिलेगा इसमें। एंड अगेन यहाँ पर भी फिर कुछ हो रहा था कि यहाँ पर एग्जिट कर देते हैं बिकॉज ये नीचे जा रहा है, बट हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे था, 153.7 पर। सोचो हमारे स्टॉप लॉस ने हमें कितना बचा दिया। अगर हम यहीं पे एग्जिट कर देते, हम लॉस के साथ एग्जिट करते। एंड बिकॉज लाइक हमने ट्रेडिंग डिसिप्लिन बना रखा था कि जब तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा वी वोंट एग्जिट द ट्रेड, एंड देखो यहीं से फिर बाउंस बैक किया ऊपर। सो दैट इज हाउ लाइक स्टॉप लॉस हेल्प्स। तो आज सारे तुम्हें लेसन्स मिल गए कि स्टॉप लॉस का क्या फायदा है, टारगेट का क्या फायदा है। जैसे जतन ने टारगेट नहीं रिस्पेक्ट किया तो स्टॉक वहां से रिवर्सल लिया एंड उसको टारगेट नहीं मिला। जिन्होंने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं किया, आने से पहले ही वहां पे एग्जिट कर दिया, उन्हें लॉस फेस करना पड़ा। एंड तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। मतलब इसलिए डिसिप्लिन इज सो इम्पोर्टेंट इन ट्रेडिंग। सो दैट वाज लाइक वन ऑफ द थिंग्स। एंड अभी और कोई डाउट है तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, लाइक वी शुड ऑलवेज यूज डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, मतलब यही पता चलता है। तो फॉर एग्जांपल अब यही होता है, अगर एक टाइम फ्रेम, अभी देखो अभी हम कुछ एनालाइज कर नहीं रहे तो तुम्हें टाइम फ्रेम का इतना ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज अभी मैंने सिखाया ही नहीं है कि चार्ट को एनालाइज करना। अभी तो मैं कह रहा हूँ स्पून फीड कर रहा हूँ, बस तुम प्राइस अगर ये आ रहा है तो ऐसे एक्ट करो। आई एम नॉट टेलिंग यू टू एनालाइज चार्ट्स एंड खुद से डिसीजन लो। अभी खुद से डिसीजन मेकिंग आई नहीं है, जब खुद से डिसीजन मेकिंग आएंगी देन वील ऑल्सो डिस्कस अबाउट दिस कि हाउ डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। एंड अगर एक ब्रीफ में इसका मेरे को आंसर करना हो तो हाउ लुकिंग चार्ट्स इन डिफरेंट टाइम फ्रेम इज हेल्पफुल, तो इसका ये होता है कि मेरे को 3 मिनट चार्ट फ्रेम में ये ऐसा पैटर्न बना सकते हैं कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है। इन 3 मिनट टाइम फ्रेम इट इज इंडिकेटिंग कि ये बुलिश है, बट एट द सेम टाइम अगर मैं 30 मिनट या फिर 15 मिनट का लूं, इट कैन इंडिकेट कि ये बियरिश है। ठीक है। और अगर आज यही हुआ, मतलब 3 मिनट में बियरिश दिखा रहा था, बट अगर 30 मिनट्स में देखो तो कितना अप ट्रेंडिंग, एंड अगेन ये यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है एंड आई एम होपिंग कि ये दोबारा ऐसे ऊपर जाएगा। सो मतलब डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में देखना सही रहता है, बिकॉज इससे फिर ऑड्स बढ़ते हैं तुम्हारे कि ये कहते हैं ठीक है होगा नहीं होगा। एंड अगेन जो आज मैं जब तुम्हें वो बोल रहा था कि होल्ड करने के लिए कि एग्जिट मत करो इधर, तो दैट वाज आल्सो ऑन दिस बिलीफ कि 3-4 इंडिकेटर्स मेरे को बोल रहे थे कि बुलिश रहेगा, और मतलब कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं था व्हिच वाज टेलिंग कि नहीं रहेगा ये बुलिश। तो ऑन दैट बेसिस आई वाज टेलिंग यू कि ठीक है इसको होल्ड करके रखो। सो हम बेसिकली अनबायस्ड ओपिनियन बना के रखते हैं मार्केट में। वी आर नॉट हम एक अगर माइंड बना लिया मैंने यहाँ पर कि ठीक है ऊपर जाएगा, बट अगर मेरे को दिख रहा है कि मार्केट के फैक्टर्स अब चेंज हो रहे हैं, सो आई हैव टू बी अनबायस्ड एंड मेरे को ये नहीं रखना कि नहीं अब ऊपर ही जा रहा है और नहीं जा रहा तो नहीं ऊपर जाएगा। अगर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं सो आई हैव टू चेंज माई माइंड। तो पहले मैं इस पे बुलिश था, बट वंस फैक्टर्स लाइक स्टार्टेड टू चेंज तो फिर मैंने बोला कि ठीक है बेरिश है। एंड उसको कंफर्म करने के लिए वी कैन यूज डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। और अभी ट्राई करो, हाँ मतलब तुम लोग तो लर्निंग फेज में हो तो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को ट्राई करो कि कैसे कैसे कैंडल्स बन रही हैं, और देखना तुम्हें खुद अलग अलग पैटर्न्स दिखेंगे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे। सो यस वी शुड यूज डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। और बताओ, हाँ, और कोई डाउट? सी इट इज ऑल अबाउट स्पॉटिंग दीज पैटर्न्स। तो अगर देखो मतलब इसका प्रोसेस ये भी मतलब आगे सीखेंगे, अभी करेंटली यार वही मैं बोल रहा हूँ कि सब कुछ नहीं हो पाएगा, स्टेप बाय स्टेप वील गो। तो बट अगेन इसको अगर ब्रीफली मैं बताऊं तो हम एक सर्टेन सेट ऑफ पैटर्न्स होते हैं ऑलरेडी जो हम ऐसे पढ़ते हैं बुक में, बट अब बुक से पढ़ के आ गए, अब उसको कैसे अप्लाई करते हैं फिर माइंड, मतलब चार्ट्स को ऐसे देखना होता है लाइक मल्टीपल चार्ट्स को। अब जैसे मेरा स्टॉक स्क्रीनर ऑन है, यहाँ पे मैं एक
वो लगा रहे थे फॉर्मूला, आई एम सीइंग कि किसमें बहुत ज्यादा ऐसे वॉल्यूम आउटबर्स्ट था आज के कौन से स्टॉक्स में। तो ऐसे कुछ कुछ स्टॉक्स में को दिखेंगे, देन आई गो एंड मतलब मैं उनकी वो स्टडी करता हूँ उनको खोल के, आई सी की वो कैसे पैटर्न्स बना रहे हैं, अगर कुछ स्पॉट होता है तो। एंड इसी का यार डिस्कस करना था, मैं सोच रहा था थोड़ा बाद में करूं बट अभी भी कर सकते हैं। सो देखो सबने ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट बना रखे हैं, ठीक है, एंड ट्रेडिंग व्यू इज लाइक सोशल मीडिया ऑफ ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग के जो भी लोगों का ओपिनियन होता है एंड जो भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं दे पोस्ट इट हियर। तो तुम लोग भी यू नो अभी तो हम नहीं चार्ट पैटर्न्स बनाना सीख रहे, बट अभी तुम्हारे जो मन में आए तुम करो, कोई तुम्हें यहाँ जज करने तो बैठ नहीं रहा। तो अभी जैसे आज जिन जिन शेयर्स में ट्रेड किया ना, तो आज क्या करना है, एक एक्सरसाइज करो इस पे। अगर 30-40 मिनट या 1 घंटा दिन में इंस्टाग्राम पे लगाते हो, उसका काम करके आज इस नई सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर लेना। एंड कुछ भी अनशंट पैटर्न्स बनाओ, मतलब बस तुम हॉरिजॉन्टल लाइंस को यूज करो, ठीक है। इसको अगर मैं 1 वीक टाइम फ्रेम पे ले रहा हूँ चार्ट को, और इसको ऐसे बहुत छोटा कर रहा हूँ, एंड देन ट्राई टू फिगर आउट कि कौन से इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट्स हो सकते हैं इस चार्ट पे, जहां पे या तो उसने रिजेक्शन लिया हो चार्ट ने, या फिर सपोर्ट लिया हो। सपोर्ट इज बेसिकली वहां से बाउंस होकर ऊपर गया, और रिजेक्शन इज बेसिकली वहां से टच करके नीचे आया हो। फॉर एग्जांपल इन दिस केस जहां पर मेरा अभी पॉइंटर है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ से जाकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज करना है एंड अपने लेवल्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है, जैसे जहां भी मन कर रहा है। एंड उसके बाद सेकेंडली जाकर यहाँ ब्रश टूल है लेफ्ट में, इसको जब क्लिक करे रखोगे तो यहाँ पे एक पाथ टूल होके आ रहा है। पाथ टूल सेलेक्ट करके बस एक पाथ बनाना है कि मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि शेयर ऐसे ऐसे इधर उधर उधर ऐसे जाएगा। एंड ये करके सिंपली यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना, पब्लिश आइडिया, यहाँ पे जो भी तुम उसका टाइटल डाल देना, व्हाट यू आर थिंकिंग की प्राइस कहाँ जाएगा, कुछ भी हाइपोथेटिकल, इसके स्टॉप लॉस टारगेट पॉइंट अपने हिसाब से दे दो, एंट्री पॉइंट्स, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर लो कि लॉन्ग जाना है शॉर्ट जाना है क्या करना है, और कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे कुछ भी कर देना, अभी हमें ये सब नहीं समझना क्या है, कुछ भी कर देना यहाँ पर, एंड सिंपली पब्लिक आइडिया कर देगा, ऐसे हो जाएगा। एंड स्टार्ट डूइंग इट, एंड ये तो अपने के साथ करोगे। उसके बाद एक और क्या चीज है, यू कैन गो एंड लर्न अबाउट डिफरेंट आइडियाज एज वेल। तो अगर ट्रेडिंग व्यू का अगर तुम होम पेज खोलोगे ना, तो यू विल कम अक्रॉस दी ऐसी एक वेबसाइट, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, और हाँ इंश्योर करना कि लॉक्ड इन हो, तो अपना अकाउंट बना के लॉक्ड इन रखना अपने आप को। फिर देखो एडिटर पिक्स आ गया, तो यहाँ पे टॉप आइडियाज आ रहे हैं कि और लोग क्या सोच रहे हैं, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट चार्ट्स एंड ऑल। तो देखो एक बंदे ने सजेस्ट कर रखा है, अगर इसको मैं खोलूं, इसने भी देखो सिंपल एक वो बनाया, देख रहे हो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जो आज हमने बीएल में स्पॉट किया, सेम इज हैपनिंग विद सीडीएसएल बट ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे है। एंड इसने कहा, अब वही देखो, अब इसने प्रेडिक्ट क्या किया, जैसे मैंने कहा था कि ऊपर वाला जो इसका जो रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया, ब्रेक इन द सेंस, एक देखो पूरी कैंडल इसके बाहर बनी है, इस लाइन के बाहर पूरी की पूरी कैंडल इसके बाहर बनी है। सो व्हाट इज ही प्रिडिक्टिंग कि ये प्राइस यहां तक जाएगा। एंड नाउ हाउ डिड ही केम विद दीज टारगेट्स, वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी करेंटली उसने बस प्रेडिक्ट करके, तुम भी ऐसी कुछ भी प्रेडिक्ट करते ना बेस्ड ऑन प्राइस, पहले पास्ट कहाँ पर पास्ट प्राइस एक्शन पे कर देना। एंड और बेस्ट पार्ट अबाउट ट्रेडिंग व्यू इज कि यहाँ पे देखो कि ये प्ले बटन आ रहा है, तो इसने 16th में कोई आइडिया पोस्ट किया था इस बंदे ने, ठीक है, कि आई थिंक कि ये ऊपर जाएगा यहाँ से ब्रेकआउट लेने के बाद। और यहाँ पर प्ले बटन आ रहा है, प्ले बटन का मतलब क्या है, इसको जब प्ले करोगे तो ये बता देगा उसके बाद क्या हुआ उसमें। एंड इट इज सो इंटरेस्टिंग टू सी कि तुम अपना आइडिया डाल रहे हो एंड देन यूर चेकिंग, कोई रिस्क नहीं है क्योंकि बिकॉज तुमने ट्रेड नहीं ली, बट यू आर जस्ट सीइंग कि अरे फिर इस आइडिया को क्या हुआ, एंड यू कैन सी अगले दिन ही इतना ऊपर उठा, एंड यहाँ से इसके एकदम टारगेट जो इसने बनाए थे वहां पर जाके हिट हुआ। So that is like the beauty of reading charts, and वो तुम्हें कुछ financial से मतलब नहीं, कुछ नहीं, and it executed there, and you can find millions of such ideas। अभी ना यार ये मीटिंग वो 40 मिनट होने वाले हैं, एग्जिट हो रही है, तो अभी फिर दोबारा से नई में ज्वाइन करते हैं, तब तक जब तक नहीं हो रही है तब तक बोल रहा हूँ मैं। तो सेम इसमें देखना काफी सारे तुम्हें वो मिलेंगे चार्ट पैटर्न्स, एंड तुम स्टडी कर सकते हो। अभी कुछ एक्शन मत लो, कुछ कंक्लूजन मत निकालो, बट बस एक क्यूरियोसिटी से स्टडी करते रहो कि क्या क्या आ रहा है। एंड इसमें ही ना क्या कहते हैं, तुम्हें आइडियाज मिलेंगे, तो एक और चीज कर सकते हो, जो तुम्हें बढ़िया लगे कि यार ये अच्छा लग रहा है कि इसमें बंदे ने बहुत सही सजेस्ट किया है, ग्रुप में शेयर करो, और ग्रुप में शेयर करके यू गाइस कैन डिस्कस अबाउट इट। मतलब एक सोशल मीडिया तो इधर ही है, बल्कि तुम अपने आपस में एक दूसरे को फॉलो कर लेना, इसमें यहाँ पर यूजर नेम डाल देना,